हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक काड़िया आप लोगों को आपके अपने ऑनलाइन चैनल एसटीसी ऑनलाइन पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इससे पहले हम ब्रह्मांड की चर्चा किए थे, ब्रह्मांड के बारे में पढ़े थे। आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक सौरमंडल में आए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सौरमंडल के बारे में समझेंगे कि सौरमंडल है क्या, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो आज हम इस टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे कि यहां से आने वाले सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये हम समझेंगे कि सौरमंडल है क्या। सौरमंडल है क्या, इससे पहले ब्रह्मांड वाले में दोस्तों हम पढ़े थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं ब्रह्मांड का वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, उसके बाद ही पढ़िएगा, ज्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, उसमें हम बताए थे कि सूर्य जो है हमारे मंदाकिनी का एक तारा है, और सूर्य की जो परिक्रमा जितने भी ग्रह उपग्रह करते हैं, ये सारे ग्रह उपग्रह उल्का पिंड और जितने भी जो है सो सूर्य के परिक्रमा करने वाले पिंड हैं, वो सारे मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी सौरमंडल का जो निर्माण होता है वह सूर्य, इसके 8 ग्रह, 172 उपग्रह लगभग, धूमकेतु और उल्का पिंड, ये सारे मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी सूर्य के जितने भी ग्रह उपग्रह, धूमकेतु और उल्काएं पिंड चक्कर लगाते हैं, ये सारे पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। दोस्तों, सूर्य जो है दोस्तों, यह एक तारा है। सूर्य हमारे मंदाकिनी का एक तारा है और इसका उम्र जो है दोस्तों 5 बिलियन वर्ष है। यानी सूर्य का जो उम्र है दोस्तों 5 मिलियन वर्ष है। और यहां हम ये समझेंगे कि सूर्य जो है यह प्रकाश किस प्रकार देती है, यानी सूर्य जो प्रकाश देती है इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि सूर्य का जो केंद्र में है हीलियम, और केंद्र में दोस्तों हाइड्रोजन 71% है और 26.5% जो है हीलियम और 2.5% अन्य गैस है। दोस्तों, जब हाइड्रोजन कन्वर्ट करता है हीलियम में, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है दोस्तों, तो इस क्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस क्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं और यही सूर्य के ऊर्जा का कारण है। यानी जब हाइड्रोजन का 4 अणु मिलकर के हीलियम के 1 अणु का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन करते हैं। और इसी क्रिया के द्वारा दोस्तों सूर्य जो है प्रकाश यानी ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखें कि नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है, और यही क्रिया के द्वारा सूर्य जो है सो रोशनी देती है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं इसका व्यास, यानी व्यास जो हो गया दोस्तों सूर्य का, यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्र है ये इसका व्यास कहलाता है। और ये इसके व्यास की लंबाई जो है दोस्तों 13,92,000 किलोमीटर, 92,000 किलोमीटर दोस्तों। यानी सूर्य का जो व्यास है दोस्तों वह 13,92,000 किलोमीटर है। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि इसके केंद्र में हाइड्रोजन तो है, ये कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में, और इसका जो चाल है प्रकाश की चाल, जब ये प्रकाश देता है तो प्रकाश की चाल, सूर्य के प्रकाश का जो चाल है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगभग लगता है। यानी सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में दोस्तों 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। और इससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलती है, तो इसके द्वारा जो ऊष्मा जो उत्पन्न होता है, ऊर्जा जो प्राप्त होता है, वह ऊर्जा जो है सूर्य का दोस्तों 10⁻26 जूल, यानी 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि इसके केंद्र का तापमान, यानी इसका मान लीजिए कि ये केंद्र है, इसका ये केंद्र है,
सूर्य का ये केंद्र है और इसका जो तापमान है केंद्र का वह है दोस्तों, केंद्र का तापमान 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 डिग्री सी, यानी 1.5 गुना 10 पर पावर 7 डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम बोल सकते हैं दोस्तों 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसके केंद्र का ताप हुआ, केंद्र का तापमान दोस्तों अलग होता है, जबकि इसका जो बाहरी सतह है, जो बाहरी भाग होता है उसका तापमान अलग होता है। इसका तापमान जो बाहरी भाग है दोस्तों, इसका तापमान बाहरी भाग का 6000 डिग्री सी होता है, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। यानी केंद्र का तापमान 1.5 गुना 10 पर पावर 7 डिग्री सी, जबकि या 15 मिलियन सी, जबकि बाहरी सतह जो होता है सूर्य का, इस बाहरी सतह का जो तापमान होता है, ताप होता है, वह 6000 डिग्री सी होता है दोस्तों। यह कई बार प्रश्न में आते रहते हैं दोस्तों, यहां से क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों हम समझते हैं कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वह 9.45 इंटू 10 टू द पावर 13 किलोमीटर होता है, यानी 9.45 गुना 10 पर पावर 13 किलोमीटर, यानी एक प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष दोस्तों है क्या? सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है दोस्तों, वही एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। और एक जो है सो एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश 9.45 गुना 10 पर पावर 13 किलोमीटर तय करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सूर्य का एक प्रकाश वर्ष जो होता है वह 9.45 गुना 10 पर पावर 13 किलोमीटर होता है। और एक पारसेक, यानी पारसेक जो है दोस्तों दूरी का जो मापन होता है, दूरी मापन का सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। और एक पारसेक जो होता है 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई अगर बोला जाए तो पारसेक, और एक पारसेक जो होता है दोस्तों वो 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं कि औसत दूरी पृथ्वी से सूर्य का कितना है, यानी ओवरऑल एक वर्ष में पूरा जो औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं औसत दूरी। और औसत दूरी जो होता है तो दोस्तों 14.98 करोड़ किलोमीटर मान लीजिए दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी क्या होता है, इसको देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि ये आपका सूर्य है, ठीक है दोस्तों, ये आपका सूर्य है और इसके चारों तरफ हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो ये मान लेते हैं कि पृथ्वी की कक्षा है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की कक्षा अंडाकार होती है, परवलयाकार होती है, तो ये पृथ्वी की कक्षा है। जब हम जानते हैं कि पूरे एक साल में जब चक्कर लगाती है, टोटल जो औसत दूरी है वह 14.98 करोड़ किलोमीटर। लेकिन हम जानते हैं दोस्तों जब पृथ्वी यहां पर हो, जब पृथ्वी यहां पर हो तब ये सूर्य से अधिक दूरी पर होता है, यानी सूर्य का पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है जब इस पॉइंट पर होती है। तो अधिकतम दूरी जो होता है दोस्तों, अधिकतम दूरी वह 15.21 करोड़ किलोमीटर, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर, यानी पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी दोस्तों जो होता है वह 15.12 करोड़ किलोमीटर। यानी जब इस पॉइंट पर देख रहे हैं कि जब इस पॉइंट पर है तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिक हो गई। लेकिन इसी के विपरीत दोस्तों जब पृथ्वी घूम करके चक्कर काटती हुई इस पॉइंट पर आती है तब जो है इन दोनों के बीच जो है दूरी कम हो जाती है। इसके बीच की दूरी देख रहे हैं दोस्तों कि कम हो गया, तो इसकी बीच की दूरी जो होती है दोस्तों यही न्यूनतम दूरी कहलाती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी वह 14.70 करोड़ किलोमीटर दोस्तों। यानी पृथ्वी का कक्षा जो है दोस्तों परवलयाकार है, इसी के कारण औसत दूरी अलग होती है, न्यूनतम दूरी अलग होती है और अधिकतम दूरी अलग होती है। यानी जब पृथ्वी सूर्य से इस पॉइंट पर अपने कक्षा के इस पॉइंट पर स्थित हो तो अधिकतम दूरी होती है, जब घूम करके इस पॉइंट पर आती है तो ये दूरी न्यूनतम होती है। यह जो दोस्तों न्यूनतम जो दूरी होती है यह 3 जनवरी के दिन होता है दोस्तों। यानी 3 जनवरी के दिन सूर्य से निकट सबसे अधिक होती है पृथ्वी,
यानी पृथ्वी जो है सबसे अधिक निकट जो सूर्य से होती है वह 3 जनवरी के दिन होता है। इसी को हम दोस्तों बोलते हैं उपसौर। इसी को दोस्तों बोला जाता है उपसौर। यानी जब पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी सबसे निकटतम दूरी पर हो यानी न्यूनतम दूरी पर हो तब वह जो कहलाता है उपसौर। और यह उपसौर जो होता है दोस्तों 3 जनवरी के दिन होता है। इसी के साथ साथ जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी हो तब वह जो है सो कहलाता है अपसौर दोस्तों। तब वह कहलाता है आपका अपसौर। और यह जो होता है दोस्तों 4 जुलाई के दिन होता है। यानी उपसौर जहां 3 जनवरी के दिन वही जो है सो अपसौर 4 जुलाई के दिन। उपसौर जो होता है दोस्तों पृथ्वी के न्यूनतम दूरी के कारण, जबकि अपसौर जो होता है दोस्तों वो पृथ्वी के अधिकतम दूरी के कारण। उसके बाद हम आते हैं न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी तो समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं कि पृथ्वी से सूर्य जो है 13 लाख गुना बड़ा है। यानी सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जबकि सूर्य का जो व्यास है यानी ये जो व्यास है सूर्य का वह जो है पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। 110 गुना बड़ा है। सूर्य का जो व्यास है वह पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। उसके बाद आते हैं दोस्तों पृथ्वी पर सूर्य का 2 अरबवां भाग आता है। यानी पृथ्वी पर सूर्य का जो भाग है उस सूर्य का प्रकाश जो है उसका 2 अरबवां भाग ही मात्र आ पाता है। समझ सकते हैं कि कितना इसमें प्रकाश है। सिर्फ 2 अरबवां भाग आता है तब इतनी जो है सो गर्मी होती है। अगर पूरी रोशनी आए तो मानव जीवन जो है सो पूरे जो जीव हैं वो खत्म हो सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आते हैं प्रकाश मंडल क्या है। सूर्य का प्रकाश मंडल यानी दोस्तों जब हम सूर्य का जो भाग हमें दिखाई पड़ता है यानी जब हम सूर्य को देखते हैं उसका जो सामने का भाग दिखाई पड़ता है वही कहलाता है उसका प्रकाश मंडल या इसी को हम बोलते हैं वर्णमंडल दोस्तों। उसके बाद कोरोना, इसको कोरोना या हिंदी में किरीट बोला जाता है दोस्तों। किरीट, कोरोना या किरीट। जब सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों तो इसके जो है सो लाल लाल वाला भाग यहां बन जाता है। ये जो है सूर्य का ये भाग लाल दिखाई पड़ता है। बाहरी भाग, सूर्य का बाहरी भाग लाल दिखाई पड़ता है। इसी भाग को हम बोलते हैं कोरोना या हम बोलते हैं दोस्तों किरीट, सूर्य का किरीट। इससे दोस्तों जब ये सूर्य ग्रहण का समय होता है उसी समय ये कोरोना भाग दिखाई पड़ता है। और ये कोरोना भाग एक्सरे किरण उत्सर्जित करती है। इसीलिए दोस्तों बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। या फिर बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस समय कोरोना की स्थिति बनती है। ये लाल वाला भाग कोरोना कहलाता है और इससे एक्सरे किरण निकलती है दोस्तों, जिसके कारण आंख खराब हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि सूर्य को सूर्य ग्रहण के समय नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि सूर्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप समझ गए होंगे। इसी के साथ हम फिर अगले वीडियो में ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर।